कमेंट सेक्शन में काफी लोग ये चीज लिखते हैं कि सर आप बोल देते हैं आसान नहीं है इतना सब कुछ करना, वहां पर यहां पर बोली हुई बातों को पॉसिबल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो लोग ये वीडियो नहीं देखें, क्योंकि मैं आज बाप से बात करना चाहता हूं, मैं किसी व्यूवर से बात नहीं करना चाहता। अगर आप बाप हैं, आपके दिल में दर्द है अपने बच्चे के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। मगर अगर आपके अंदर डर है, आपके अंदर घबराहट है, आप कोई जुनून नहीं पैदा कर सकते अपने बच्चे को मिलने या पाने के लिए, तो फिर आप ये वीडियो मत देखिए। क्योंकि ये वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ टाइम पास होगा। और जिसके मन में जज्बा है कि नहीं कैसे भी हो मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए ही चाहिए, और अगर ऐसी सूरत है तो एक चीज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि कोर्ट कोई नहीं होती है आप और आपके बच्चे के बीच में बोलने वाली। जी हां, बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बच्चा जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, कोर्ट इसके बीच में इंटरफेयर ना करे। जो आइदर स्पाउस है, जिसके पास बच्चा नहीं है, उसको बकायदा बच्चे से मिलने के राइट्स भी मिलने चाहिए। मैं जो आज सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं उस पर कोई जजमेंट नहीं आया है, मगर मैंने जब भी इसको आजमाया है रिजल्ट आया है, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको फायदा मिलेगा। यह बात अलग है कि मेरे केस में भी जजमेंट इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ये प्रहार इतना तेज था कि पत्नी सेटलमेंट पर आ गई। आपको भी यही सब करना है। लालची होती हैं ऐसी महिलाएं जो बच्चों को बाप से अलग करके छीन के और उनको कोर्ट में दिखा दिखाकर भारी भरकम मेंटेनेंस की डिमांड करती है, मेरे पास बच्चा है, मुझे बच्चे के नाम की भीख दे दो। तो ये गलत है। आप अलग होना चाहती हैं, अलग बात है, तो म्यूचुअली शांति से अलग हो जाइए। झूठे केस लगाकर आपने कौन सा तीर मार लिया। आपको वो रास्ता बताने जा रहा हूं जिससे आपको अगर बच्चा नहीं मिलेगा तो फिर बच्चा नहीं तो फिर पत्नी को तबाही दीजिए। दोस्तों, इसीलिए ये वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए हम कोर्सेज चलाते हैं आपको एजुकेटेड करने के लिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं एक व्यक्ति जिसको नहीं पता है कि लॉ क्या है उसका कितना भी फायदा उठा सकते हैं। कोर्ट में उठाया जा सकता है, पुलिस के द्वारा उठाया जा सकता है, पॉलिटिक्स में उठाया जा सकता है, फाइनेंस में उठाया जा सकता है, रिलेशनशिप में उठाया जा सकता है, कहीं भी आपके खिलाफ फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि आपको लॉ नहीं मालूम है। इसलिए लॉ आपको पता होना चाहिए जब आप कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा बातें जब हम आपकी काउंसलिंग सुनते हैं तो पता लगता है कि आपको भी हवा हवाई पता है और कानून संगत जो है वो नहीं पता है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया बहुत कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और अपने केसेस को मजबूती से लड़ पा रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है कि जब उन्हें जरूरत होती है, जब उन्हें परेशानी होती है, उनके सामने सॉल्यूशन पहले से तैयार होता है। उतना तैयार मिलता है कि वो सोच नहीं सकते कि प्लानिंग कितने आगे तक की तैयार करके हम और हमारी टीम उन्हें दे देती है। आप इन कोर्सेज का अगर हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और फिर ज्वाइन कर डालिए। आप इस वक्त कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, आपको लगता है मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं, तो फिर आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और टाइम पर आपके पास फोन आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप अगर एक पिता हैं, दर्द से भरे हुए हैं, जूझ रहे हैं, गए थे आप अपने बच्चे से मिलने, आपको धक्के देकर आपके ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया, बीवी ने आपके मुंह पर दरवाजा मार दिया, आपके लिए पुलिस बुलाकर आपको डराया धमकाया, आपको गिरफ्तार करवाने की कोशिश की गई, या फिर कोर्ट द्वारा आदेश हो गया है मगर पत्नी ना तो बच्चे का विजिटेशन दे रही है और अक्सर डेट पर बहाना मार देती है। अगर आपको वीडियो कॉल करने का जो मौका दिया गया है, टाइम दिया गया, उस टाइम अलग अलग बहाने बनाती है, या फिर कॉल उठाती ही नहीं है, या फोन बंद कर लेती है, या अलग बहाने बना देती है, बच्चे का मूड नहीं है, या फिर कोर्ट ही आपके बीच में आगे खड़ी हो गई, देखेंगे विजिटेशन दे देंगे, हाँ चाइल्ड कस्टडी का बाद में देखेंगे, लड़ते रहो, केस बर्बाद होते रहो। कोर्ट कोई नहीं होती है ये सब डिसाइड करने वाली। ये राइट कौन देता है? ये राइट वो बेवकूफ इंसान देता है जिसको लगता है कि चाइल्ड कस्टडी का मैटर कोर्ट से सॉल्व हो सकता है। जी नहीं, ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे ऊपर होने वाला मैटर है। कौन बच्चा रखेगा कौन नहीं रखेगा माँ बाप ही डिसाइड करेंगे, कोर्ट इसके बीच में नहीं होता है। जब बाप को लगता है कि मैं सिविल मैटर समझकर इसको डील कर लूं वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके बच्चा लेके आ जाऊंगा तो मुझ पे क्रिमिनल केस लग जाएगा, तो ये पहली बात तो ये झूठ है, कोई क्रिमिनल केस नहीं लगता है। फादर बच्चे को लेके आ जाएगा तो वो किडनैपिंग नहीं कहलाती है, क्योंकि वो सेफेस्ट हैंड में है, दुनिया के सबसे सुरक्षित हाथों में बच्चा है। और अगर वो सुरक्षित हाथों के अंदर सुरक्षित नहीं है तो ये फिर कानून को वापस अपनी परिभाषा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाप और माँ एक ऐसे इंसान हैं जो बच्चे को क्षति नहीं पहुंचा सकते। इसलिए
ये बेकार की बात है कि 363 की कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। इस पे भी कानून आ चुका है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, अगर बच्चा ले जाने पर बाप के ऊपर 363 लगाया तो पुलिस पे कार्रवाई होगी, यानी किडनैपिंग के चार्जेस नहीं लग सकते। मुद्दा क्या है, फिर करना क्या चाहिए? आपकी पत्नी, ज्यादातर झूठे केसेस के वाली लगाने वाली पत्नियां क्या करती हैं? बच्चा क्यों लेके जाती हैं? क्यों आपके स्त्री धन ले जाने के बाद फिर दोबारा स्त्री धन की रिकवरी निकालती है? सिर्फ इसके पीछे एक मकसद और उद्देश्य होता है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपकी खुशी को बर्बाद करना। ये लालची महिलाएं अक्सर इस तरह के केसेस के अंदर इसी तरह का गेम खेलती हैं। जिस पैसे के मकसद से, जिस प्रॉपर्टी के लालच से वो वहां गई है, उसी को खत्म कर दीजिए। नहीं मिलने दे रही, नहीं बच्चे की कस्टडी दे रही, आपको कोर्ट भी राइट नहीं दे रहा है, सीधा डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का केस लगाइए। जी हां, डैमेजेस के अंदर सिविल सूट लगता है और कंपनसेशन की डिमांड कीजिए डायरेक्ट, और ये डिमांड कम से कम 70-80 लाख रुपए की डालिए। कोर्ट कितना बार्गेन करेगा? 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 25 लाख, 20 लाख, इससे नीचे तो नहीं। आपकी बीवी यहां 2000 रुपए के लिए लड़ रही है, वो 20 लाख और देगी, वो कहेगी बच्चा ही ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। भाई साहब, जो इस लालच से वो वहां आई है, वो उसको नहीं मिल रहा है, उसके बदले में उसको बकायदा हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। आप सारे एविडेंस बना के रखिए, आपको घर से धक्का देके निकाला गया, पुलिस बुलाई गई, या फिर आपको मिलने नहीं दिया जा रहा। अगर आपके पास इस वक्त कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे आप केस नहीं लड़ रहे हैं या केस तो चल रहा है बाकी और कुछ नहीं कर पा रहे, तो मीनवाइल आप अपनी बीवी को अपनी तरफ से ही नोटिस सर्व कीजिए। कोई वकील की जरूरत नहीं है, खुद ही अपनी तरफ से लेटर लिख दीजिए और लिखकर कहिए कि मेरे को मेरे बच्चे से मिलना है और तुम उसे मुझसे क्यों नहीं मिलने देना चाहती, इसका कारण मुझे स्पष्ट करो। 90% केसेस में बीवियां जवाब नहीं देती, वो सोचती है क्या है, कुछ नहीं है। मगर इसका फायदा ये होता है कि आप रेगुलरली जवाब मांगते रहते हैं, और कोर्ट में भी आप रिटर्न में, अगर आपकी बीवी कहीं किसी केस में 498 DB 125 फलाना ठिकाना जिस भी केस में आ रही है, वहां पर आकर अगर आपके सामने खड़ी हो रही है, तो वहां पर भी उसको ये बकायदा कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन बनाइए के पूछिए कि आप मेरे बच्चे को बकायदा मिलने क्यों नहीं दे रही हैं, इसका कारण क्या है। कोर्ट से कहिए पहले मुझे इसका कारण दीजिए, कोर्ट केस बाद में लड़ देंगे, वैसे भी झूठा है। उस दबाव से जब उसको जवाब देना पड़ेगा, तो जवाब में वो अपना पक्ष बहुत मजबूत रखेगी, आप पे झूठे इल्जाम लगाएगी और बकवास सारी लिख देगी उसके अंदर, जिसका कारण यही रहेगा बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। तब आपका डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का जो सिविल सूट है वो स्ट्रांगली रेडी हो जाएगा। फिर आप अपनी बीवी को मजा चखाइए। मजे की बात मैं बता दूं, ये लगाना थोड़ा टफ रहेगा, इसीलिए शुरुआत में अनाउंसमेंट किया कि बच्चे के लिए जो जुनूनी आदमी है वही इस वीडियो को देखे, क्योंकि अक्सर वकील रेडी नहीं होते, खुद को ही लगाना पड़ेगा, हकीकत बात यह है। और यहां पर इस मैटर के अंदर मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट का स्टाफ भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। खुशखबरी यह है कि आप इसको ई फाइलिंग के थ्रू लगा सकते हैं और वहां पर जल्दी से इसको हटाना मुश्किल हो जाता है। यहां एक बात और बता दूं, काफी जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि जिन लोगों को मैंने सलाह दी वहां पर ये कह देते हैं कोर्ट स्टाफ वगैरह या अक्सर कि भाई ये सिविल मैटर है, और वैसे भी इसके अंदर पति पत्नी के मैटर के अंदर सिविल मैटर्स को काय बुला रहे हो, ये सिर्फ एक परिपाटी को सेट करके रखना है कि पत्नी तो अत्याचार कर सकती है, वो तो झूठा रेप का केस भी लगा सकती है, 354 का केस, छेड़छाड़ का केस भी लगा सकती है, वो 420 भी लगा, वो सब लगा सकती है, वो क्रिमिनल भी लगा देगी, सिविल भी सब लगा देगी, और उसका कोई सबूत नहीं। और आप ये लेकर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जो पिटीशन है उसको खारिज होने के ही मूड से जाइए कि खारिज कर दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लगा ना, खारिज कर दीजिए। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि आप थोड़ा हायर कोर्ट्स की तरफ जब जाते हैं तो ये चीज थोड़ी सीरियस नोट पे आ जाती है, अपील करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज आगे जाके थोड़ा मजबूती से जुड़ जाती है और उस टाइम पर आपको राहत मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अब तक मेरे पास इसके अंदर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कोई जजमेंट के रूप में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब भी लगाया गया है, अक्सर जब रिजल्ट आने वाली पोजीशन आती है, पत्नी वहां पर कोई अपनी मजबूत दलील नहीं दे पा रही होती है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो हाथ जोड़ के बच्चा दे देती है, या फिर जो फादर चाहता है शेयर पेरेंटिंग, या महीने में कम से कम 10 दिन, उसके बाद 15 दिन, वो सारी डील मान जाती है। तो इसलिए इसके अंदर अभी तक कोई रिजल्ट तक बात पहुंच नहीं रही है। अक्सर पत्नियां बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती चली जाती है, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दूसरे केसेस में भी हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। थोड़ा वीडियो जरूर लंबा हो गया होगा, मगर आप पर अगर ये असर कर रहा है तो इसकी लंबाई पे मत जाइए, अपने दिमाग पर जाइए
कि कितना संकुचित और संकीर्ण कर रखा है कि आप जायज अपनी औलाद के लिए भी लड़ने के लिए कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। अरे भिड़िए, अटैक कीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर कुछ मत कीजिए, वीडियो स्किप कीजिए और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां देखते रहिए। 2-4 घंटे तो ऐसे निकल ही जाएंगे, टाइम पास चल रहा है ना जिंदगी में। और अगर सीरियस हैं, अपने आप को फादर समझते हैं, तो अपने बच्चे के लिए लड़के दिखाइए। ये दुनिया आपको हीरो माने नहीं माने, वो बच्चा जरूर मानेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना, जो कम से कम ये तो पता लगे कि आप एक मजबूत पिता हैं।